क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा भी तालाब है जिसका आधा पानी सोने और आधा चांदी की तरह चमकता है? नहीं पता है ना? तब तो राजा धर्मदेव कंडरा की कहानियों के बारे में भी आपने नहीं सुना होगा। यूं तो कहानी सुनाने का काम घर के दादा दादियों का होता है, लेकिन इस कहानी में इतना ट्विस्ट है कि बगैर कहे मैं चुप हो ही नहीं सकती। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के गड़िया पहाड़ पर करीब 700 साल पहले धर्मदेव कंडरा नाम के राजा का किला हुआ करता था। उन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया था। राजा की 2 बेटियां थी, सोनई और रुपई, जिनकी मृत्यु इसी तालाब में डूबने की वजह से हो गई थी। इस घटना के बाद वहां भीषण गर्मी पड़ने लगी, जिसके कारण आसपास के सभी तालाब, झील सूखने लगे, लेकिन ये तालाब नहीं सूखा। कहते हैं राजा की दोनों बेटियों की आत्माएं इस तालाब की रक्षा करती हैं, जिसके कारण इसका पानी कभी नहीं सूखता। इस तालाब की एक और खासियत है कि सुबह और शाम के वक्त इसका आधा पानी सोने और आधा चांदी की तरह चमकता है। लोक कहानियों में इसका कारण सोनई रुपए की आत्मा की मौजूदगी को बताया गया है। यहाँ आज भी 700 साल पुराने किले के सिंहद्वार के अवशेष मौजूद हैं। राज्य के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों से यहाँ के अवशेषों को संरक्षित किया गया है, जिसे देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। राजा का राजध्वज पहाड़ के जिस स्थान पर फहरता था उसे झंडा शिखर कहा जाता है। उसके समीप ही होलिका दहन स्थल है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज भी कांकेर में सबसे पहले होलिका दहन यहीं होता है, जिसके बाद यहीं की अग्नि ले जाकर कांकेर के मोहल्लों में होलिका दहन किया जाता है। माना जाता है कि सिंहद्वार के पास ही एक सुरंग है, जिसका दूसरा छोर बस्तर की पहाड़ियों में निकलता है। खतरे की स्थिति में राजा और प्रजा के बच निकलने के लिए ये सुरंग बनाई गई थी। यहाँ एक गुफा भी है जिसे जोगी गुफा कहा जाता है। इस गुफा में एक जगह ऐसी भी है जहाँ 500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ कांकेश्वरी देवी मंदिर, टूरी हटरी, फांसी भाटा, खजाना पत्थर आदि कई स्थान हैं। इस इलाके में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा कई निर्माण कार्य कराए गए हैं। पहाड़ियों पर सीढ़ियों के निर्माण के अलावा उन्होंने किले के अवशेषों को संरक्षित करने में बहुमूल्य योगदान दिया है। परिवार के साथ गड़िया पहाड़ का भ्रमण आपकी भी छुट्टियों को यादगार बना सकता है।